हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टिप्स में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व था उसमें दो धर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ। पहला तो था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म पढ़ेंगे। अगले क्लास में क्या पढ़ लेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। अगर इतना आप पढ़कर जाइएगा, एक क्लास आप देख कर जाइएगा, तो आपको जैन धर्म से क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे पहुंचता रहे। तो पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से इसके बारे में। तो पहले सबसे पहले बात याद क्या रखना है कि जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ये बात याद रखिएगा। ये प्रथम तीर्थकर थे और टोटल कितने इसमें तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे। ये बात याद रखिएगा। ऋषभ देव का और भी नामों से जाना जाता है, आदिनाथ से, वृषभनाथ से भी इनको जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो कुल कितने थे जैन धर्म में? ये तो हम लोग जान गए, 24 तीर्थकर थे। ये बात याद रखिएगा। इसमें 23वां और पहला और जो 24वां जो महावीर थे, इनको तो आप हमेशा याद ही रखिएगा। हमेशा क्वेश्चन इन तीनों से पूछता रहता है। तो 23वां कौन थे? तो पारसनाथ थे। और इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो अश्वसेन इनका नाम था, जो काशी के राजा थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो समेद पर्वत पर क्या हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो अभी क्या कौन से नाम से जाना जाता है? पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत पारसनाथ पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है? झारखंड में अभी है। ये बात याद रखना है इतना। ठीक है, पारसनाथ जो थे, 4 महाव्रत क्या क्या दिए थे? शिक्षा दिए थे। पहला क्या दिए थे? सत्य का दिए थे। दूसरा अहिंसा का दिए थे। अक्षय का दिए थे। अपरिग्रह का दिए थे। ये डिटेल्स में अभी आगे बताते हैं। ठीक है, 5वां कौन दिए थे? जो महावीर दिए थे, वो याद रखिएगा। तो लेकिन अभी उसको बारे में जब पढ़ेंगे तो सारे अच्छा से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है और कौन कौन दिए थे। ठीक, तो जो 24वां कौन थे? 24वां कौन थे? महावीर स्वामी थे, हम लोग जानते हैं। और महावीर स्वामी क्या माना जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था कब? तो 540 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ है? 499 ईसा पूर्व में माना जाता है। कहाँ पे हुआ था? बिहार में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था इनका जन्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी जगह पर हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था। वो अभी कहाँ है? बिहार में है, वैशाली में। ठीक, अगर महावीर स्वामी के पिता का नाम पूछे तो आपको क्या बताना? सिद्धार्थ नाम था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। माता का नाम पूछे तो क्या बताना? त्रिछला। जो लिच्छवी गणराज्य के राजकुमारी थे और चेटक का बहन थी, ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि किनके बहन थी? तो चेटक के बहन थी। ठीक है, इनका पत्नी का नाम पूछे तो क्या बताना है? जसोदा बताना है। इनका पुत्री का नाम क्या था? तो प्रियदर्शनी नाम था। ठीक है, जमाता मतलब उनका दामाद का नाम क्या था? तो जमाली इनके दामाद का नाम था। इतना बात तो इनके परिवार के बारे में याद ही रखना चाहिए। ठीक है, इनको 23 वर्ष के बाद क्या हुआ कि 30 वर्ष के बाद ये अपना गृह को त्याग दिए, घर को त्याग कर 12 वर्ष तक एक तपस्या किया। और इनको 42 वर्ष की आयु में क्या हुआ? कैवल्य को प्राप्त हुआ। मतलब कैवल्य जो बोला जाता है जैन धर्म में, किसको? ज्ञान को बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति हुई जृंभिक ग्राम में और ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल वृक्ष जो सखुआ बोला जाता है जनरल भाषा में, उसके उसी वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जैन धर्म में ज्ञान को क्या बोला जाता है? तो कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, जैन धर्म में 3 क्या है? महारत्न है। जो कौन कौन सा है अगर पूछे तो आपको क्या बताना है? तो सम्यक ज्ञान बताना है, सम्यक दर्शन बताना है और सम्यक आचरण बताना है। तीन, इसको जैन धर्म का त्रिरत्न भी बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कौन कौन है त्रिरत्न? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। जैन धर्म में जो 5 व्रतों का बारे में अभी बात कर रहे थे, तो कौन कौन दिए हैं? तो 5वां तो हम जानते हैं कि महावीर दिए थे। ठीक है, और 4 कौन दिए थे? तो पार्श्वनाथ दिए थे। और पहला जो क्या होता है? तो इसमें पहला 5 में से क्या होता है? तो अहिंसा होता है। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा ना करना, जिसके गांधी जी अपने बहुत ज्यादा सपोर्टर थे। सत्य का मतलब क्या होता है? झूठ ना बोलना। अच्छे का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? संपत्ति अर्जित ना करना। मतलब जितना से काम चल जाए उतना में ही रहना चाहिए, उतना ही संपत्ति को रखना चाहिए, बाकी को क्या करना चाहिए? दान दे देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अपना इंद्रियों को बस में करके रखना। ये 5वां है। और 5वां अगर पूछे तो कौन दिए थे? तो महावीर दिए थे। और 4 कौन दिए थे? तो कौन दिए थे? तो पार्श्वनाथ दिए थे, जो 23वां तीर्थकर थे। ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है कि ये जो इसका फिलॉसफी क्या है, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है, अगर इसका पूछ ले कि फिलॉसफी क्या है,
तो क्या बताना है? अनेकांत बात है। अनेकांत बात का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति को अगर कोई वस्तु आप देखते हैं तो एक एंगल से मत दिखिए। ठीक, एक एंगल से देखने पर क्या होता है कि कोई अच्छा लगेगा, ठीक है, कोई को बुरा लगेगा, ठीक है। तो उस चीज को क्या देखिए, सारे तरह से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि असलियत में है क्या। मतलब एक तरफ से नहीं देखना है, सारे तरफ से देखना है। उसी को अनेकांतवाद बोला गया था जैन धर्म में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा इतना कम से कम। ठीक, जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति है और हाथी को अगर पहला बार छूता है तो कोई पूंछ छूता है, कोई सूंड छूता है, कोई कान मतलब कि कान छूता है, तो क्या समझता है कि सूंड छूता है तो सोचता है कि एक पाइप जैसा है, पूंछ छूता है तो सोचता है रस्सी जैसा है, ठीक है, कान देख छूता है तो लगता है कि सूप जैसा है। ठीक, तो ये सब बात है। तो लेकिन अगर पूरा अगर वो देखे तो उसको क्या लगेगा कि ये हाथी है। ठीक, उसी तरीका से अनेकांत बात का कहना है कि एक एंगल से किसी चीज को नहीं देखना है, देखना है तो सारे तरफ से आप देखिए, तभी पता चलेगा किसी वस्तु के असलियत। ठीक, महावीर जो स्वामी थे अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। हमेशा पूछता है, अरे कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब कि किनका क्या चिन्ह था, ये बात हमेशा पूछ लेता है। तो ऋषभ देव जो थे, आदिनाथ थे, उनका चिन्ह क्या माना जाता है? तो वृषभ माना जाता है। शांतिनाथ को क्या माना जाता है? चिन्ह हिरण माना जाता है। पार्श्वनाथ को क्या माना जाता है? तो सर्प फन माना जाता है। महावीर को क्या माना जाता है? तो सिंह माना जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला आपका और आपका 24वां और कितना नंबर का? 23वां। ये तो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अरिस्टोनेमी का क्या है? तो घोड़ा है। इतना याद रखिएगा, जिसमें 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्या है कि जैन संगीतियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 2 संगीतियां हुआ था। ठीक है, जो प्रथम जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में, लेकिन कुछ स्रोतों में क्या दिया हुआ है कि 300 ईसा पूर्व में दिया हुआ है। पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, जो बिहार है, जो अभी उसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र का नाम क्या है? तो पटना है। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तूल भद्र थे, ये नाम था। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो भी कोई सम्मेलन होता तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा। तो जैन संगीतिया का जो पहला परिणाम क्या था? तो बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का क्या हुआ? संचयन होगा। ठीक है, जगह जगह पर लिखा गया था जैन धर्म के बारे में, उसका क्या किया गया? संचयन किया गया और 12 अंगों का संकलन किया गया इसमें। ठीक है, जैन धर्म जो था इसी सम्मेलन में क्या हुआ? दिगंबर और श्वेतांबर में 2 भागों में बट गया था। ठीक, श्वेतांबर होते थे जो वस्त्र कैसा धारण करते थे? श्वेत कलर का मतलब, और दिगंबर जो होते थे वो बोलते थे कि दिग ही मतलब कि आकाश ही अपना वस्त्र है, मतलब कि हम नग्न रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। द्वितीय जो हुआ था ये 513 या 526 ईस्वी दिया हुआ है। कहीं कहीं पर 513 दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं पर क्या दिया हुआ रहता है? तो 526 ईस्वी दिया हुआ रहता है। कहाँ पे हुआ था? तो बलवी गुजरात में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्दी क्षमा श्रमंत है इनके अध्यक्ष थे। अब परिणाम इसका क्या हुआ था कि प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। तो कौन से भाषा में हुआ था? तो प्राकृत भाषा में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था प्रथम जैन संगीति में, पहला में क्या हुआ था? पहला तो श्वेतांबर थे, दूसरा दिगंबर थे। तो दिगंबर का जो निर्वाहन कौन किए थे, नेतृत्व कौन किए थे? तो ये भद्रबाहु किए थे। और उनका क्या कहना था कि जैसा है इसमें जैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत कठोरता से अपनाया गया और इसमें पूर्ण नग्नता को, मतलब जो हम बोले कि दिग मन क्या होता है कि आकाश को ही अपना कपड़ा मान लिए थे, कि आकाश ही अपना कपड़ा है, हम लोग नग्न रहेंगे। और इसमें पूर्ण कठोरता को अपनाया गया। और इसका कौन निर्माण किए, नेतृत्व कौन किए? तो भद्रबाहु किए थे। ये बात याद रखिएगा। श्वेतांबर का अगर कोई पूछे कि कौन नेतृत्व किए थे, तो कौन किए थे? अस्तूल भद्र किए थे। और इसमें क्या किया गया? परिवर्तन को अपनाया गया, कम कठोरता था। और इसमें वस्त्र भी धारण कैसा किया गया? तो उजला तरह का कपड़ा धारण किया गया था। इतना याद रखिएगा। तो श्वेतांबर के कौन किए थे नेतृत्व? तो अस्तूल भद्र किए थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जो मृत्यु कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था पावापुरी में, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर में है, राजगीर के पास है, बिहार में। ये बात याद रखिएगा। और 72 वर्ष की आयु में इनके क्या हुआ? मृत्यु हो गया था। ठीक है, जैन धर्म को अनेक शासकों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ था, जिसमें क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट थे, अमोघ वर्ष इंपॉर्टेंट थे, और खारवेल इसमें
अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। हम लोग जानते भी हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो सरवनबेलगोला में क्या किया गया था, अपना जीवन निर्वाह को प्राप्त करने के लिए वो वहां पे सन्यासी बन के वहां पर ही उनका मृत्यु हो गया था। तो ये अंतिम में क्या किए थे, जैन धर्म भी अपना लिए थे। ये भी बात याद रखिएगा। और अगर गंग शासकों का एक बात बोले कि इसमें ये भी बोला जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गंग शासकों के अधीन समान चामुंडाय जो राय थे वो सरवनबेलगोला में एक गोमतेश्वर के प्रतिमा बनवाई थी। तो कहाँ पे बनवाए थे, तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक में है सरवनबेलगोला, वहीं पर एक क्या मूर्ति बनवाए थे गोमतेश्वर का। ये बात याद रखिएगा। तो कौन बनाए थे, तो चामुंड राय ने बनवाए थे। ये कभी कभी पूछ लेता है। तो आज के लिए तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।